लोग अभी तक जेंडर के बारे में सीख चुके थे, नंबर भी बता दिए थे। अब देखिए नंबर में एक जगह मैं छोड़ा था, आपको बताया था ये कि कॉपर और कॉपर, तांबे का सिक्का, आयरन, आयरन्स, तो ये इसको हम अब डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। पूरी लिस्ट जो है आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़ दिया। ये है एडवाइस। एडवाइस मतलब राय या सलाह, और एडवाइसेस बोल देंगे तो सूचनाएं, यानी सूचनाएं के लिए या तो इंफॉर्मेशन बोलिए। इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर है। और अन्यथा इंफॉर्मेशंस बोलने का मन करे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इंफॉर्मेशन बोल के ही रह जाइए, अन्यथा एडवाइसेस बोलिए। नेक्स्ट है कंपस। कंपस एक तो वो हो गया कंपस बॉक्स वाला, कंपस इंस्ट्रूमेंट की बात कर सकते हैं। और दूसरा वो हो गया ना, सीता मैया को लक्ष्मण जी कंपस कर दिए थे, मैया बाहर ना निकलना, मैया बाहर निकल गई थी। गुड मतलब भलाई या अच्छाई, और गुड्स बोला तो मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स बोला तो मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ लोग माल भी बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने देखा है कुछ एक महिला को ट्रेन में बोलते हुए अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाते, देखो बेटा देखो गुड्स ट्रेन जा रहा है, मालगाड़ी। मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन नहीं बोलना है। ड्राइवर अपोज कर दिया था, बोला था कि मैं तो सांस ले रहा हूँ, मेरे को माल क्यों बोला। तो ये चेंज हो गया और लोग इसको अब बोलते हैं फ्राइट कार, यानी इसमें आप सांस लेने वाला भी चीज ले जा सकते हैं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी ले जा सकते हैं, गाय बैल आप मैं कोई भी। तो गुड्स ट्रेन आप प्लीज मत बोलिएगा। तो गुड्स हो गया। आयरन मतलब मैंने बोला था लोहा, और आयरन्स हथकड़ी, बेड़ी और जेल। जेल याद है ना जी, इसीलिए यहाँ टिक लगाया, क्या पढ़िएगा। कुछ लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं जी, तो फिजिशियन के यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को ये समझना जरूरी है, फिजिशियन या केमिस्ट में अंतर समझना है। फिजिशियन या केमिस्ट में अंतर समझना है, ध्यान दीजिए प्लीज। फिजिशियन और केमिस्ट में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जैसे फिजिक मतलब होता है मेडिसिन, PHYSIC, इसीलिए फिजिशियन बोलते हैं दवाई वाला। फिजिशियन क्या बोलते हैं, दवाई वाला। जो दवा का मतलब समझो एक तरह से एक्सपर्ट टाइप की भी बात करते हैं। अब देखिए मतलब जिसको दवाई पर थोड़ा सा हो, जैसे हम लोग IIT में पले बढ़े तो IITian कहा गया, तैसे फिजिशियन कहा गया। तो मतलब यहाँ पर दवाई पर मेरा एक्सपर्टीज है थोड़ा, ऐसा दवा देने वाले की बात करते हैं। और केमिस्ट क्या हो गया, दुकान में आप गए, स्लिप दिखाया कि हमको ये दवाई चाहिए, वो स्लिप देखा किस रैक में कौन कौन सा है, वो निकाला और दे दिया। तो केमिस्ट को बस दवाई देने का आइडिया है कि आप स्लिप दे और वो दे देंगे। और कुछ केमिस्ट ऐसा हो जाता है जिनको कि आप समझते हैं, अंदाजा हो जाता है कि पेट दर्द में ये टैबलेट, सिर दर्द में ये टैबलेट, वो केमिस्ट से फिजिशियन की ओर माइग्रेट करने लगता है। उनको दवाई का अच्छा खासा आइडिया होता है। आप जाते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए, बोलते मेरे सिर में दर्द है कोई टैबलेट दे दीजिए, पेट में दर्द है टैबलेट दे दीजिए, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो यानी जिस केमिस्ट को दवाई का थोड़ा अनुभव होने लगे, वो एक तरह से छोटा मोटा डॉक्टर के तरह ट्रैक पर चला जाता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं फिजिशियन। कहाँ जा रहे हैं, तो फिजिशियन कोई के यहाँ जा रहा है, केमिस्ट के पास नहीं, फिजिशियन के पास। केमिस्ट के पास तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, ठीक है। और ये फिजिक्स मतलब हो गया नेचुरल। ये बहुत छोटी सी बात बताएं, कई लोगों को इसका प्रॉब्लम होता है। रिटर्न मतलब कमिंग बैक, और रिटर्न्स बोलते हैं रिपोर्ट। हमने कई को बोलते सुना है कि इस बार का ITR फाइल अभी तक नहीं किए हैं, और वो ITR को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ओ माय गॉड, रिटर्न्स होता है, इनकम टैक्स रिटर्न तो नहीं बोलना चाहिए। कम से कम ये बात तो CA को, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को ये सब हरकत नहीं करनी चाहिए।
यू शुड से इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिपोर्ट, ठीक है। ओके, वेस्पर मतलब इवनिंग, और वेस्पर्स बोला इवनिंग प्रेयर्स। सैंड मतलब बालू, और सैंड बोला तो सैंड्स लगा दिया इसको रेगिस्तान, डेजर्ट। फोर्स मतलब बल या ताकत, और फोर्सेस बोला तो आर्मी। अगर आप बोले कि आज रोड पर मैंने बहुत फोर्सेस देखा, तो लोग आप पर हंसेंगे कि गधे फोर्सेस बोल रहा है। आप भी उन पर हंस सकते हैं कि ये महागधे समझे तो होंगे नहीं। तो फोर्सेस मतलब आर्मी। कॉपर मतलब तांबा, और कॉपर्स बोला तो तांबे के सिक्के। हम लोगों का जब रैगिंग हुआ था तो मतलब मानिए कि पूछा गया बता तेरी हवा क्या है, तो कुछ लोग नहीं बोल पाया, कुछ अजीब सा सोच रहा था। अगर मानिए समय मिल गया मुझे सोचने का, बोला बता तेरी हवा क्या है, तो मैंने बोला 5। तो मतलब वो ऑल इंडिया रैंक चेक करते हैं। तो एयर मतलब हवा, और एयर्स लगा दिया ना तो प्राउड या मैनर्स। कभी कभी कहते ना, देखना कल मोही के चेहरे पे कितना प्राउड या मैनर्स है, कितना लिपापोती करके आई, घमंडी, बहुत ज़्यादा नखड़े दे रही है। रेस्टोरेंट में आप देखते हैं किसी लड़की को तो दूसरी लड़की ऐसे जवाब देती है, प्राउड या मैनर्स, एयर्स बोला तो। रेस्पेक्ट मतलब आदर या सम्मान, और रेस्पेक्ट्स बोला तो कॉम्प्लीमेंट्स। ये देखिए वो वाला नहीं है कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ये PLE वाला नहीं है, PLI है, अभिनंदन। अभिनंदन की बात कैसे करेंगे? हम लोगों के जमाने में लड़की की शादी होती थी तो बारातियों को, जब बारात आते थे तो बारातियों को पर्चे छपवा के कुछ दिए जाते थे, लाल पीला हरा ब्लू में पर्चे देते थे, अभिनंदन पत्र। और उस पूरे इलाका के जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे वो आके वो अभिनंदन पत्र पढ़ते थे, जिनको साउंड मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग लिखते थे और जिनका वॉइस पर कमांड होता था, मॉड्यूलेशन वगैरह साउंड के बेहतर थे उनके पास, तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन अगर करते थे ढंग से तो वही पढ़ते थे। और जब पढ़ा जाता था इतने सुंदर एडजेक्टिव सब डाले जाते थे कि आपको अपने यहाँ की मैं फूल कुमारी दे रहा हूँ, इसको शीशे की तरफ पाला था, इससे कुछ भूल चूक हो जाए माफ कर दीजिए। वो इतने एडजेक्टिव के लोगों को गूज़ बम्स होते थे, आंख में आंसू आता था, लोग रोने लगते थे कई। आजकल तो आप जैसे छोकरा लोग ना जैसे बारात में जाते हैं, कहते हैं ठंडा ला, कुछ है पीने का ला, वो सारा अभिनंदन पत्र खत्म। अगर आज के डेट में बांटा जाए जैसे मोड़ के फेंक भी देगा। आजकल डीजे वाले बाबू आ गए। तो रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्स PLI है। वर्क मतलब लेबर, और वर्क्स बोला तो फैक्ट्री। कैसे याद रखिएगा, इस वर्क्स में वर्कर्स की कमी है, इस फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी, ऐसे याद रखिएगा। अल्फाबेट मतलब वर्ड माला, और अल्फाबेट्स बोल दिया तो लैंग्वेजेस, भाषाएं। अब देखिए यहाँ पर है कुछ विदेशी शब्द है जिसका प्लूरल उसके भाषा के अनुसार होता है। जैसे जितना अंग है इन जनरल उसको आ बना देते हैं प्लूरल, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, UN को आ लगा दिए ए, एजेंडा एजेंडा, इराटम इराटा। मुझे पता है जैसे मीट पब्लिकेशन की बुक हम लोग पढ़ते थे, साइंस की कोई भी बुक मीट पब्लिकेशन लिखा हुआ जरूर लेते थे। उसी की एक बेहतरीन बुक आयोडोर आती थी हम लोग के समय में, IE आयोडोर। तो मीट पब्लिकेशन वाले क्या किए थे, कोई ऑथर बुक लिखे और उसके बाद उस दिन सेलिब्रेट हो रहा था कि अब ये सुबह भी बुक चला जाएगा मार्केट में, पार्टी दे रहे थे पब्लिशर उस ऑथर को, ग्रैंड पार्टी था, बहुत बेहतरीन बुक लिखा गया था। पता है एक कॉमा छूट गया था, तो जब पार्टी चल रहा था तो कुछ एक लोगों को वो बुक जो दिखाया जा रहा था तो किन्हीं ने पॉइंट आउट कर दिया, कॉमा मिस हो गया। पार्टी चलता रहा, पीछे से वो सारी बुक पीछे बिल्डिंग के पीछे जलवा डाले 5 लाख कॉपी, कि कहीं सुबह मार्केट में चला गया तो पब्लिशर का
इमेज खराब हो जाएगी। और अपने भारत में तो कितना एरर होता है, लिख देते हैं इराटम नहीं इराटा लिख देते हैं, सेट ऑफ एरर्स। पेज नंबर 1 को इतना पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 में अल्फा की जगह बीटा पढ़ें, थर्ड में एक्स स्क्वायर को 2x पढ़ें, ऐसे करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इराटम और इराटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडम, मीडियम मीडिया। आप कई कोचिंग को देखेंगे लिखते हैं फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, गलत है, लिखना चाहिए फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। हम लोग भी नहीं सुधार सकते, सुधारेंगे ना तो मार्केट में लोग खबर फैला देगा विद्या पावर वाला देखो गलत लिखा है, तो हमें भी उन्हीं की तरह लिखना पड़ता है, जबकि होना चाहिए फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम नहीं मीडिया। अब देखिए एलुमिनस एलुमिनाई, रेडियस रेडियाई, अस्को आई, एक्सिस। आप ये सुने होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो न्यूज में बार बार देता था, ISIS। कुछ लोग ISIS बोलते थे न्यूज में, अब कुछ न्यूज वाले आईसिस भी बोलते थे। बोलना तो आईसिस ही चाहिए। अब ये देखिए ISIS से रट जाइए, अगर ये AXIS है एक्सिस तो एज होगा, एक्सिस तो एज सिंगुलर, और अगर हम AXES लिख देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर एक्सिस एक्सिस प्लूरल वाला, एनालिसिस एनालिसिस, मतलब IS को ES बना दिया प्लूरल हो गया, क्राइसिस क्राइसिस, फेसिस फेसिस, ओएसिस ओएसिस, फार्मूला। फार्मूला को हम भारतीय लोग इतनी बार फार्मूलाज बोले, इतनी बार फार्मूलाज बोले कि विदेशियों को भी ये सही लगने लगा, तो फार्मूलाज को मान्यता प्राप्त हो गया है। हम भारतीय लोग झंडा गाड़ दिए, 2 जगह झंडा गाड़ दिए। एक जगह तो हम लोग बोले ग्रेटर देन, तो सोचे लेसर देन भी होना चाहिए, तो विदेशियों को भी लगा शायद ये लोग सही बोल रहा है, तो आप लेसर देन नहीं लेस देन ही बोलिएगा, और आप फार्मूलाज नहीं फार्मूले ही बोलिएगा। और देखिए फेनोमेनन फिनोमिना, अनको आ, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, इंडेक्स इंडिसेस। ये बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है, लेकिन आपके काम का इतना ही है, आप ज़्यादा मत पढ़ो। और अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेक्चर में मैं एक बात कहा था आपको कि मेरा लेक्चर SK 6 लेक्चर केवल 30% इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला 30% है सेम डे सेम नाइट रिवाइज करना, और अगला 40% इम्पॉर्टेंट है जो आज करेंगे। हर एक लेसन पर 3 प्रैक्टिस पेपर है 20-20 क्वेश्चन का। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में 20-20-60 क्वेश्चन नहीं, हम लोग 40 और डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर में। तो अभी देखिए 60 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और जितनी भी कॉन्सेप्ट आपके साथ अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं वही यूज़ करेंगे, लेकिन आप मेरे स्टाइल में सॉल्व करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आज मेन क्लास कहते हैं, ये क्लास अगर कोई समझ गया तो समझो चैप्टर उसका ठीक ठाक हो गया। एक चैप्टर पूरा पढ़ने पर ही आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए इसमें एरर ढूंढना है, अगर वी कैन कीप में कहीं मिस्टेक है तो हम लोग बोलेंगे चॉइस A, अगर सोसाइटीज क्लीन में अगर होगा तो चॉइस B, इफ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस में होगा तो C, ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स में होगा तो D, और एरर ही नहीं होगा तो E। मैं सजेस्ट करूंगा जब आप फर्स्ट बार देखें वीडियो, हर एक क्वेश्चन को थोड़ी देर सोचें, फिर पॉज करके तब सुनें। मैं तो लगातार बोलता रहूँगा, तो थोड़ा पॉज करके सोचें और तब सुनें। देखिए मैंने पढ़ा था सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी हमेशा सिंगुलर है। तो पहला एरर यहाँ दिख गया सोसाइटीज में कि सोसाइटीज तो होता ही नहीं।
उसके बाद मैंने पढ़ाया था ऑफ के बाद अगला शब्द में एस होगा, ऑफ के बाद अगला शब्द में एस होगा, ऑलरेडी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चॉइस बी, सोसाइटीज की जगह सोसाइटी। ठीक, देखिए हमने क्या सिखाया था, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। देखिए जो जो सिखाया, एक तो है कि आप इंग्लिश का नॉलेज अपना चेक करें, दूसरा है कि जो सिखाया नजर वहीं रुकनी चाहिए आपका। तो यहाँ देखिए ऑफ के बाद एस है, और हमने क्या पढ़ाया था, द नंबर ऑफ वाला में दिश, द वाला में इज, आर नंबर ऑफ होता तो आर, तो यहाँ आर के जगह एज हुआ, और कहीं मिस्टेक नहीं देखना है। देखिए समझ गए होंगे आप, अगर घर में पढ़े होंगे, लेक्चर सुनेंगे ध्यान से, जब दो नंबर आ जाए तो नेक्स्ट वर्ड में एस नहीं लगता है, पूरी फ्रेज के लास्ट में लगता है, अगर वो भी ये एक से ज्यादा है तो यहाँ 2 है तो एस लगेगा, अगर 1 होता तो यहाँ एस नहीं लगता, लेकिन 2 और 10 दो नंबर है तो एस कहीं भी नहीं लगेगा। हम लोग अभी बस 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे फिर चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। समझ गए क्या हो गया? हमने बोला था मेमोरेंडम तो मेमोरेंडा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, एजेंडम एजेंडा, इराटम इराटा, मीडिया मीडिया, तो मेमोरेंडम्स नहीं होता है, नहीं होता। देखिए ऑफ के बाद एस होना चाहिए, है, और हमने ये बोला था ऑफ के बाद एस होना चाहिए, हमने ये बोला था कि देखिए उर्दू तंग करने के लिए सिटीज आर देंगे, जस्ट 2 शब्द जिंदगी के और आपको फंसा देंगे, सिटीज आर नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर है ऑफ के पहले वाले शब्द का हमेशा वर्ब ढूंढिए। आपको याद है मैंने बोला था अगर मेरे से ऑफ सीख लिए तो मिनिमम 4 सही होगा आउट ऑफ 20 दुनिया के हर एक एग्जाम, लेकिन हम बाद में 4 प्लस कर दिए थे। प्लस कब होगा? जब ऑफ के पहले वाले शब्द को देखकर उसका वर्ब ढूंढिए। ऑफ के पहले ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का वर्ब कहाँ है? इज वेल मैनेज्ड। ट्रैफिक कहाँ का छोड़ दीजिए, ट्रैफिक ऑफ कैलकाटा भूल जाइए, कैलकाटा क्या है, विच इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट सिटीज, ये भी भूल जाइए। अब पढ़िए द ट्रैफिक इज वेल मैनेज्ड, द ट्रैफिक इज, तो बस इसी क्वेश्चन तक रखते हैं।